हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आशिक की हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है विधवा का करवा चौथ। करवा ले लो करवा बहन, करवा ले लो। बाहर से करवे बेचने वाले की आवाज़ सुनकर कनक बाहर की तरफ भागी तो कदम चौखट पर ही ठिठक गए। उसने देहली के बाहर बढ़ाया कदम एकदम अंदर की तरफ खींच लिया। आंखों से अश्रुधार बहने लगी। तभी 7 साल का शानू दौड़ता हुआ आया और बोला, माँ, गली की सारी औरतें करवा ले रही हैं, तुम क्यों नहीं लेती? देखो ना, बिल्कुल घर के आगे खड़ा है करवे वाला। कनक की जोर से रुलाई फूट पड़ी। अब वह उस कोमल हृदय को कैसे समझाए कि वह अब किसके नाम का व्रत रखे। जिसके नाम का रखती थी वो तो पिछले साल ही देश की सेवा करने में शहीद हो गया। याद है उसे वो मंजर, चारों तरफ भारत माता की जय, शाहिद अमनदीप अमर रहें। चारों तरफ से यही नारे गूंज रहे थे। अमन को जब चिता पर लेटाया गया तो वो बेसुध हो गई, गिरने वाली थी। तभी गली की औरतों ने उसे संभाला और दिलासा देते हुए बोली, कनक, अमन हमसे दूर थोड़ी गया है, वो तो अमर हो गया है। उसकी शहादत पर आंसू बहाकर तू उसकी शहादत को बेकार कर रही है। तू तो अमर शहीद की पत्नी है, नाच कर अपने ऊपर। एक तो सानू छोटा, ऊपर से दुख का पहाड़, अब जाए तो कहाँ जाए। बेचारी ने मन पर पत्थर रखकर पति का अंतिम विदाई दी। रिश्तेदार भी कितने दिन रहते। थोड़े दिनों बाद कनक को दिलासा देकर सब अपने अपने घरों को रवाना हो गए। अब माँ बेटा दोनों घर में अकेले रह गए। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जीवन की गाड़ी को खींचने लगे। सानू की माँ की आंखों में आंसू देखकर विचलित हो गया। पूछा, क्यों रो रही हो माँ, बताओ ना। कनक ने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं मेरे लाल, बस आंखों में कुछ गिर गया था इसलिए पानी आ गया। सानू माँ से चिपकता हुआ बोला, माँ आप मुझे मूर्ख समझती हैं, रोना और पानी आने में अच्छी तरह से समझता हूँ। बताओ ना, क्यों रो रही थी? कनक ने बेटे की जिद के आगे घुटने टेक दिए। बोली, बेटा मैं आज तुम्हारे पापा को याद करके रो रही थी। उनको कितना चाव से करवा चौथ का हर बार फौज से छुट्टी लेकर आते थे, अपने हाथों से मेरा श्रृंगार करते थे। करवे वाला आता तो मुझसे पहले गली में पहुंच जाते थे। अब मैं किसके लिए व्रत रखूं? बस यही सोचकर आंखों में पानी आ गया। सानू बेचारा हैरान परेशान माँ की ओर देखने लगा। बच्चा था, वह करे भी तो क्या करे। गांव के बाहर उसके पिता की स्मृति में एक पत्थर की प्रतिमा स्थापित की थी गांव वालों ने। वहां जाकर उदास होकर बैठ गया। यही सोचता रहा माँ को कैसे खुश करूं। तभी उसकी नज़र पिता की मूर्ति के नीचे लिखी लाइन पर गई, शाहिद अमनदीप अमर रहें। बस उसे रास्ता मिल गया। वह दौड़ा दौड़ा करवे वाले के पास गया और करवे वाले से करवा खरीदने लगा। रेहड़ी पर खड़ी औरतों ने पूछा, हाय रे, किसके लिए खरीद रहा है? शानू ने कहा, माँ के लिए। औरतें मुंह पर हाथ रखकर तरह तरह की बातें करने लगी। कोई कहती, मुझे तो इसके रंग ढंग सही नहीं लगते थे, पति के जाने के बाद तो आज़ाद हो गई है। भाई जितने मुंह उतनी बात। शानू किसी की भी परवाह किए बगैर करवे खरीद कर घर पहुँचा और माँ से बोला, माँ आज तुम करवा चौथ का व्रत रखोगी। सानू की यह बात सुनकर कनक सन रह गई। बोली, ये तू क्या कर रहा है बेटा? मैं और करवा चौथ, लोग क्या कहेंगे? सानू बोला, माँ तुम कुछ मत सोचो, बस व्रत रखो, मैं सब देख लूँगा। कनक ने बहुत मना किया पर सानू जिद पर अड़ा रहा। कनक ने मन न होते हुए भी बेटे की जिद के लिए व्रत रखा। आज सानू ने माँ को वो ही साड़ी अलमारी से निकाल कर दी जो उसके पिता को पसंद थी। अपनी माँ को सारा श्रृंगार करने को बोला जो उसके पिता उसकी माँ को करते थे। पर कहते हैं ना, लोगों को अपनी सुख में सुखी रहना नहीं आता, दूसरे सुख क्यों है, यही बात उन्हें परेशान करती है। ऐसा ही 4-5 औरतें जिनसे रहा नहीं गया पहुँच गई कनक के घर। जब देखा कनक तो नई नवेली दुल्हन की तरह सजी है तो सुनाने लगी, हर एक करम जली किसके नाम का करवा चौथ रख रही है? पति को गुजरे साल भी नहीं हुआ और ये महारानी सज धज कर न जाने किसके नाम का व्रत रख रही हैं। मेरे पिता के नाम का। सानू लगभग चीखता हुआ हाथ में पूजा की थाली और छलनी लेकर बाहर आया। बोला, काकी मुझे ये बताओ, वो आप ही थी ना?
जब मेरे पिताजी को चिता पर लिटा रहे थे तो माँ का ढाढ़स बढ़ाते हुए कहा था कि मेरे पिता कहीं नहीं गए, वो यहीं हैं। और मैंने स्कूल में पढ़ा है, अमर का मतलब जो कभी नहीं मरा हो। इसलिए मेरी माँ एक शहीद की पत्नी है, वह तो विधवा हो ही नहीं सकती। इसलिए मेरी माँ आज से मेरे पिता के नाम का व्रत करेगी। सानू चल पड़ा अपनी माँ को लेकर अपने पिता की स्मारक की ओर। माँ को चांद को अर्घ देते हुए छलनी से चांद और पिता को देखती माँ को देखने के लिए। सच में दोस्तों, एक अमर शहीद की पत्नी कभी विधवा हो ही नहीं सकती।